हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल कुकिंग क्लस्टर में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं शामी कबाब बनाने की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में बहुत ही आसान होता है और सबको बहुत ही पसंद होता है। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है 750 ग्राम हाथ से कुटा हुआ कीमा। लेकिन इस एक बात का ध्यान रखना है कि ये बिना चर्बी वाला हो कीमा। आप मटन का, रेड मीट या फिर चिकन का कोई सा भी ले सकते हैं। दाल ली है मैंने, ये चने की दाल है, जिसको मैंने पानी में 2 घंटे पहले सोख कर लिया था। ये मैंने 150 ग्राम ली है। ये लगभग हमें इसी प्रोपोर्शन में रखनी है कि जितना गोश्त लेना है उसका 1/5 हमें चने की दाल लेनी है। खड़े मसाले में लिया है मैंने 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, 10 से 15 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। नमक लिया है और 1 मीडियम साइज की प्याज ली है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। कुकर में हम अपना कीमा, दाल, खड़े मसाले सारे डाल देंगे। आप चाहे तो इसकी पोटली भी बना के डाल सकते हैं या इसे ऐसे भी डाल सकते हैं। ये मिक्सर ग्राइंडर में इजीली पिस जाते हैं। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच लिया है। प्याज को हम रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इसे हमें अच्छे से गलाना है। यहाँ मैंने 3/4 गिलास पानी लिया है, क्योंकि कीमा अपना पानी भी छोड़ता है। चलिए पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस को हम ऑन करते हैं। इसे हमें 1 विसल आने तक तेज आंच में रखेंगे। उसके बाद इसे हम 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं। हम अपनी गैस बंद कर देते हैं और इसके प्रेशर को रिलीज होने देते हैं। देखिए इसका प्रेशर रिलीज हो गया है। हम इसको ओपन करके देखते हैं। गोश्त हमारा एकदम गल चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी है। हम इसको गैस ऑन करके इसके पानी को एकदम खुश्क कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पानी लगभग एकदम खुश्क हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे बिल्कुल अच्छे से खुश्क करना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। ये देखिए पानी हमारा एकदम खुश्क हो गया। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर पे पीसेंगे। ये देखिए कीमा हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे पीस लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। इसे थोड़ा थोड़ा करके ही पीसेगा, वरना इसमें कई बार गोश्त के चंक्स रह जाते हैं। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हम इसमें धनिया, जो कि मैंने बारीक काट ली है, 1 छोटी कटोरी डाल देते हैं। हरी मिर्च मैंने 5-6 बारीक काट ली है, इसको भी डाल देते हैं। 1 अंडा डाल देते हैं इसमें। अंडे डालने से ये टूटता नहीं है, इसलिए अंडा ज़रूर डालें इसमें। अगर आपका मिक्सचर बाई चांस पतला हो तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरा मिक्सचर एकदम ठीक है, इसलिए मैंने इसमें कुछ मिक्स नहीं किया है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई डाल देते हैं। अगर आपको सारा एक साथ नहीं बनाना है तो थोड़ा सा इसमें से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि अगर प्याज हम पहले डाल देते हैं तो प्याज का क्रंच खत्म हो जाता है, प्याज सॉफ्ट हो जाती है। प्याज भी मिक्स कर देते हैं इसमें। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी टिक्की बना लेते हैं। आप कबाब बड़े या छोटे साइज किसी भी साइज के बना सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम साइज के कबाब बना रही हूँ। टिक्की आप किसी और शेप की भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ गोल शेप की टिक्की बनाई है। ये देखिए हमारे शामी कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये मैं नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लिया है। आप चाहे तो सिंपल तवे भी बना सकते हैं। नॉन स्टिक में ये होता है कि तेल कम लगता है हमारा। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तेल मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है।
तेल अब हम गरम होने देते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम अपने शामी कबाब इसमें फ्राई होने के लिए रख देते हैं। इसे हमें दोनों साइड से गोल्डन फ्राई करना है। लगभग एक साइड से फ्राई करने में 2 मिनट ही लगेंगे। चलिए हम देख लेते हैं हमारे एक साइड से फ्राई हुए अच्छे से या नहीं हुए। ये देखिए एकदम गोल्डन कलर आ गया है। तो हम साइड चेंज कर देते हैं सब सारे शामी कबाब की। और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन फ्राई कर देते हैं। चलिए चेक करते हैं दूसरी साइड से भी गोल्डन फ्राई हुए या नहीं हुए। ये देखिए दूसरी साइड से हमारे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब इनको एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आगे से शामी कबाब भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये भी साइड चेंज कर देते हैं। एक साइड से गोल्डन फ्राई हो गए अच्छे से। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई भी अच्छे से हो जाते हैं और एकदम क्रिस्प बनते हैं। चलिए दूसरी साइड से फ्राई हो गए, इसको भी निकाल लेते हैं हम। इसी तरीके से बाकी सारे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे शामी कबाब तैयार है। इसे मैंने सर्व किया है प्याज के लच्छों के साथ और ग्रीन चटनी के साथ। अब मैं इसे आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने रेशेदार बने। ये देखिए ये एकदम रेशेदार कबाब बने हैं हमारे। आप भी इसे बनाइए और अपनी फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।